सुनीता को साफ पानी चाहिए, लेकिन वो जानती हैं कि पानी अक्सर खराब आता है। पानी रह के साफ आता है, रह के गंदा आता है, हरा हरा रह के, कभी कभी तो लेटरिन बहुत ज़्यादा जैसे बदबू आती है, बहुत पीलापन कभी कभी आता है। आए दिन तो सब बीमारे रहते हैं, हमेशा दवाई चलती रहती है सबको। अरे हमेशा वही जुकाम, खांसी, बुखार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित राखी मंडी भारत में चमड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है। क्रोमियम की जहरीली गाद लैंडफिल्स में फेंक दी जाती है। ये भूमिगत जल को दूषित करती है, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। चमड़े के उत्पादन से काफी गंदगी पैदा होती है। जानवरों की खाल को टिकाऊ बनाने के लिए उन पर क्रोमियम सॉल्ट चढ़ाया जाता है। क्रोमियम सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बनता है और चीज़ों को खराब कर देता है। चमड़ा उत्पादन में इस भारी धातु की काफ़ी खपत है। भारत में होने वाले कुल चमड़ा उत्पादन का 20% इसी क्षेत्र से आता है। अकेले इसी इलाके में चमड़ा बनाने के सैकड़ों कारखाने हैं। वे सिर्फ भूजल को दूषित नहीं करते हैं, कुछ कारखाने अपना जहरीला कचरा जानबूझकर सीधे गंगा नदी में बहा देते हैं। उन्हें ये समाधान सबसे बेहतर लगता है। दुख की बात यह है कि दुनिया भर में इस उद्योग का विकास नदी या जल स्रोतों के आसपास होता रहा है, क्योंकि इसे पानी की सबसे ज्यादा खपत करने वाले उद्योगों में से एक माना जाता है। कचरे को पानी में बहा देना प्रदूषण से निपटने का सबसे अच्छा तरीका माना जाने लगा। नदी में बहाने से ये पानी में घुल जाएगा, लेकिन आबादी बढ़ने की वजह से हुआ ये कि नदियों का प्रदूषण शहर की जल प्रणालियों को दूषित करने लगा। मजदूर यहाँ हर दिन अपनी सेहत खतरे में डालते हैं। अक्सर उनके पास बचाव का कोई साधन नहीं होता। क्रोमियम सॉल्ट को छूने से त्वचा पर चकत्ते पड़ सकते हैं, खुजली और सांस की समस्या हो सकती है। 31 साल के वासिद अली सालों से इन जहरीली चीजों के साथ काम करते आ रहे हैं। छिल जाता है हाथ पैर में, ये देखिए, ये छिला हुआ है, ये छिला हुआ है, बहुत जगह, काफ़ी जगह छिला जाता है, चोट लग जाती है, कभी कभी गाड़ी से गिर जाते हैं। काम करते करते नहीं ध्यान दे पाया, आदमी गिर गया, सर फट गया, कुछ बहुत सी बातें हो जाती हैं। दोस्त के क्या हुआ था, पूरे शरीर में उसके दाने निकल ही आए थे, पूरे शरीर में उसके दाने थे। दवा कर रहा था सरकारी अस्पताल से, दवा करते करते थोड़ा बहुत सही हुआ। उन्नाव शहर यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर है। गंगा किनारे स्थित ये चमड़े का कारखाना 30 साल से चल रहा है। इसके प्रबंध निदेशक ताज आलम उत्पादन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चमड़े से निकला बचा खुचा मांस जिलेटिन बनाने के लिए दवा और कॉस्मेटिक कंपनियों को बेच दिया जाता है। जानवरों की खाल से चिपके बाल खाद बनाने में काम आते हैं। इन सभी चीजों को छांटने वाली मशीन बहुत कारगर है। इसे लाइम वाटर रिसाइकलिंग मशीन कहा जाता है। यह डीलाइमिंग के दौरान निकले पानी को रिसाइकिल कर दोबारा इस्तेमाल करती है। इस तरह हम साल में करीब 6 लाख लीटर पानी बचा लेते हैं। उन्होंने विषैले क्रोमियम सॉल्ट और अन्य धातुओं का भी इस्तेमाल बंद कर दिया और सिर्फ वेजिटेबल टैंड चमड़ा तैयार करते हैं। हम लोग क्यूब्राचो, चेस्टनट, मिमोसा, कैम्बियम जैसे पेड़ों से निकाले गए टैनिंग तत्वों को इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों से निकाले गए अलग अलग तत्वों को केमिकल कंपनियां इस्तेमाल के लायक बनाती हैं। ज्यादातर माल दक्षिण अमेरिका से आता है। कुल मिलाकर चमड़े की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसमें एक दिक्कत ये है कि टैनिंग करने वाले प्राकृतिक तत्व क्रोमियम के मुकाबले काफ़ी महंगे होते हैं। कानपुर की चमड़ा फैक्ट्रियों को अब अपने यहाँ से निकला गंदा पानी रिसाइकिल करना होता है। ताज आलम ने अन्य स्थानीय कारखानों के साथ मिलकर एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। इसके जरिए 80% पानी को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने का लक्ष्य है। ये हमारा उन्नत प्लांट है। यह प्राइमरी प्लांट है, जहां शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद हम इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रो कोगुलेशन करते हैं। इससे प्रदूषक तत्वों का जैविक भार और कम हो जाता है। फिर उसे यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर कॉमन एफ्लुएंट प्लांट में बहा दिया जाता है, जमीन के नीचे बने सिस्टम के रास्ते। सरकार चाहती है कि चमड़े की फैक्ट्रियां ज्यादा इको फ्रेंडली बने।
इसका मतलब है कि उन्हें क्षमता से कम उत्पादन करना पड़ेगा, वरना उन पर जुर्माना लग सकता है। लौटते हैं कानपुर के बाहरी इलाके में बने इन छोटे कारखानों की तरफ। हाल ही में यहाँ सरकार की ओर से लगवाया गया एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हुआ है। अब कारखानों से निकले प्रदूषित पानी को गंगा में बहाने से पहले प्लांट में साफ किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का एक सबसे बड़ा यूनिक बात है कि जो क्रोम पहले एफ्लुएंट के साथ मिक्स होकर आता था, अब हम उसको टैनरी में ही सेपरेट करके और उसको टैंकर के थ्रू एक अनदर प्लांट जो इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है, 900 KLD का, विच इज़ द बिगेस्ट क्रोमियम रिकवरी यूनिट इन इंडिया, उसका स्टेबलाइजेशन भी हो चुका है। चमड़ा उद्योग को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कई छोटे कारखाने हार मान चुके हैं। वे ना तो निवेश जुटा पा रहे हैं, ना ही क्षमता से कम उत्पादन का बोझ बर्दाश्त करने की हालत में हैं।